में कामयाबी के लिए मेहनत इंतहाई ज़रूरी होती है। मेहनत के बगैर बड़े मकासद हासिल नहीं हो सकते, लेकिन मेहनत ऐसे अंदाज में की जानी चाहिए जिससे आपकी सेहत मुतासर ना हो। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सेहत और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सामने आने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि हफ्ते में 55 घंटे से ज़्यादा काम करने से दिल की बीमारियां लाहक होती हैं, जिससे मौत का खतरा बढ़ जाता है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब कोरोना वायरस की वजह से काम करने के हालात तब्दील हुए हैं और लोगों को देर तक काम करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट एनवायरनमेंट इंटरनेशनल नामी जरीदे में शाया की गई है और देर तक काम करने के खतरात के हवाले से ये पहली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का डाटा दर्जनों ऐसी तहकीकात से हासिल किया गया है जिनमें लाखों अफराद ने शिरकत की है। एक हद से ज़्यादा काम इंसानी सेहत पर असर अंदाज हो सकता है और इससे क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, इस पर भी हमने आज बात करनी है और इस सारे चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस करना है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद नियाज़ हैं, कंसल्टेंट है, फिजिशियन है, सीनियर रजिस्ट्रार मेडिसिन है और म्यो हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। और मैं वेलकम कहती हूँ आपको जागो लाहौर में। थैंक यू। जिस तरह डॉक्टर साहब के आज मैं बता भी रही थी इनको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो है ना वो एक तहकीक जो है वो सामने आई है, रिपोर्ट सामने आई कि 55 घंटे से ज़्यादा काम करने वाले आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये 55 घंटे का जो एक दौरानिया है, तो क्या आप इस तहकीक से मुत्तफिक हैं? जी, मैं इस तहकीक से 100% मुत्तफिक हूँ। जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं ये एक हमारा बहुत बड़ा इशूज़ है, ख़ास तौर पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान है। मतलब मुलाजमीन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, 55 घंटे या इससे ज़ायद काम। बिल्कुल ऐसे ही है। ये WHO ILO के मुताबिक आपकी बीमारियों के रिस्क में इजाफ़ा कर देता है। तकरीबन एक नॉर्मल इंसान का जो वर्किंग आवर्स हैं वो 35 से 40 घंटे तक होने चाहिए एक हफ्ते में। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा काम करेंगे तो वो आपकी बीमारियों के रिस्क में इजाफ़ा करेगा, जिसमें तकरीबन एक बंदा जो 40 घंटे काम करता है और एक बंदा जो 55 घंटे काम करता है तो उसमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसी बीमारियां जो हैं दिल की बीमारियां, उनमें तकरीबन 35% इजाफा मुमकिन है। अच्छा, हाँ जी। तो इसलिए हमें जो वर्किंग आवर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, उसके लिए कोई हमें लॉस बनाने चाहिए ताकि 40 अभी यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर वर्किंग आवर के कोई भी लॉज नहीं बने हुए या बने हुए और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मेरा ख्याल ऐसे होगा, बने हुए तो तमाम कवानीन होते हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन इवन 55 घंटे तो बहुत दूर की बात है। मतलब है कि यहाँ पे मुलाजमीन जो है बगैर किसी छुट्टी के डेली 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो वीकेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब हम हफ्ता इतवार को छुट्टी करना वक्त का ज़िया समझते हैं। तो आप क्या कहते हैं एक दिन में कितना काम करना चाहिए, कितने घंटे काम करना चाहिए और ख़ुद को आराम देना कितना ज़रूरी है हमारे? मेरे ख्याल में एक दिन में जो 6 से 8 घंटे है ये मुनासिब काम है। ठीक है। और आपको आराम करना चाहिए, मतलब उस आराम से मुराद 6 से 8 घंटे की आपकी रोज़ाना नींद होनी चाहिए। अच्छा। आपको अपना फैमिली का टाइम देना चाहिए, आपको अपना एक्सरसाइज का टाइम स्पेयर करना चाहिए। लाइक आपको 40 से 45 मिनट्स कम से कम डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। मतलब एक ये स्केड्यूल अपना डेली का बना लेना चाहिए। हमें डेली बनाना चाहिए। हमारे यहाँ जॉब पे ब्रेक का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ वीकेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है। सैटरडे संडे, मतलब पूरी दुनिया में सैटरडे संडे ऑफ होता है लेकिन हमारे यहाँ तो संडे भी ऑफ नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। बहुत हमने देखा भी है कि संडे और साथ सैटरडे की छुट्टी मिलती है कि एक लॉन्ग वीकेंड हो जाए। अगर आप 5 दिन काम कर रहे तो 2 दिन आपकी अच्छी गुजर जाए। खासतौर पर पेंडेमिक में वर्किंग आवर्स लोगों के और भी बढ़ गए हैं। मींस कि आप देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो गया जी। तो दैट मींस यू आर वर्किंग 24/7। बिल्कुल ऐसे। मतलब ऑफिस वाले आपको चलो जी घर से काम कर रहे हैं ना तो करते रहें। लाइक मतलब किसी भी टाइम आपको मतलब कोई वर्किंग आवर्स है ही नहीं, आप हर वक्त ऑन जॉब हो। मतलब आपको किसी भी वक्त कोई काम असाइनमेंट दी हुई है आप करते रहें घर में जी। अच्छा। मतलब टाइम लिमिट तो उसमें है ही नहीं। मतलब आप ऑफिस में जाते हैं, आप 8 घंटे काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आप हर वक्त काम ही फिर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें मतलब आपको रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिलता। और जिस तरह ये कोरोना की सूरत हाल जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है तो इस तरह हम ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, जान मार रहे हैं अपने काम में, तो फिर क्या क्या जो बीमारियां हैं, क्या क्या पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं हमारे अंदर, कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं? एक्चुअली एक और चीज़
जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको काम करने के लिए वो क्या कहते हैं एफर्ट लोगों को ज़्यादा करनी पड़ रही, मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा। तो इससे ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी आते हैं, आपकी मतलब है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कोरोना मतलब की वजह से तो ये ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। कोरोना की वजह से तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब है कि एक आपकी फिजिकल इम्पैक्ट आ रहा है आपकी हेल्थ पे, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ फिर आपकी परफॉर्मेंस को भी मुतासर करती है। ये आप कितना इम्पैक्ट है इस चीज़ का सिर्फ ये WHO ILO की स्टडी के मुताबिक सिर्फ 2016 में 7.5 लाख डेथ्स जो हैं पूरी वर्ल्ड ओवर वर्किंग आवर्स की वजह से हुई हैं। अच्छा। एक साल में, मतलब दैट इज़ 30% इंक्रीज एज कम्पेयर टू 20 ईयर्स बैक। तो बहुत से लोग हमने ऐसे भी देखे हैं डॉक्टर साहब कि वो अपनी मर्जी से भी वर्किंग आवर्स अपने ज़्यादा कर लेते हैं या ओवरलोड कर लेते हैं ख़ुद को। उसकी भी एक वजह है ना मतलब लोगों को पे उसके मुताबिक नहीं किया जाता, तो लोग अपने मतलब फैमिली को रन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम या ओवर टाइम या मज़ीद बिल्कुल दो जॉब्स कर रहे हैं, लोग 3 जॉब्स कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये चीज़ें जो है उनकी साइकोलॉजिकल जो एक एस्पेक्ट से दूसरी बात है कि आजकल चूँकि डिजिटल दौर है, मोस्टली जॉब्स कंप्यूटर्स पे बैठ कर हैं, सिटिंग जॉब्स हैं, लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स बैठे हुए हैं, तो आप ऑब्वियसली कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उससे मतलब आपके आइज़ पे भी स्ट्रेस पड़ रहा है, आप बैठ रहे हैं, आप वेट भी गेन कर रहे हैं, तो उससे मतलब आपका जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं हार्ट रिलेटेड, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, ऐसी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। और जिस तरह हम देख भी रहे हैं कि आजकल हम घर पर भी हैं और टेक्नोलॉजी की वजह से भी हम हर टाइम कनेक्ट रहते हैं। हम ऑफिस से जब घर जाते हैं हम तब भी काम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, हमें स्पेयर टाइम नहीं मिलता। तो क्या इसकी वजह से भी हम ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं? जी, हमारा ऑब्वियसली बच्चों से लेकर बड़ों तक का हमारा सबका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। हमारा जो ऑफिस है वो भी स्क्रीन पर है, और जो जब हम ऑफिस अगर हम बंद करते हैं, क्लोज़ करते हैं, तो उसके बाद भी हम मोबाइल को लेके बैठ जाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया का एक अपना स्ट्रेस है। तो इसका हल यही है कि हमें चाहिए कि हम अपना स्क्रीन टाइम कम करें, अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करें। अच्छा। हाँ, आउटडोर में जाएं। ऑब्वियसली कोरोना की वजह से हम आउटडोर भी उस तरह नहीं जा पा रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। कोरोना की वजह से लोग आइसोलेट हो गए हैं, लोग घरों में बैठ गए हैं, तो ये जो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा देखे गए। और फिज़िकली किस तरह हम लोग जो है वो इसका शिकार हो सकते हैं? कौन कौन सी बीमारियां हमें जो है वो लाहक हो सकती हैं? फिज़िकली एक तो ये है कि आप बैठ के जब काम कर रहे हैं तो आपको ये बैक के भी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्पाइन के इश्यूज़, सर्वाइकल स्पाइन की इन एरियाज़ में स्पैज़म हो सकता है आपको। मतलब है कि जो दर्दों की बीमारियां हैं जो आमतौर पे ओल्ड एज में होती हैं वो आपको जल्दी लाक हो सकती हैं। उसके अलावा पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जो एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल है या बैठ के काम करना, फिज़िकली अपने आप को एक्टिव ना करना, इससे आपके अंदर जो एक तो आपका वेट गेन हो सकता है, दूसरा हमारा खाने पीने का स्टाइल भी कुछ बैठ के इस तरह का हो गया है कि हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। मतलब सारे जो रिस्क हैं आपको इस तरफ लेके जा रहे हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और हाइपरटेंशन, मतलब दिल की बीमारियां, फालिज और ये ब्लड प्रेशर के अमराज। अच्छा। और शुगर। ये भी बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। तो इसका हल क्या है? क्या लगता है आपको इसका हल क्या निकल सकता है? क्योंकि हमने 8 घंटे काम करना ही करना है, बैठकर घर पे अगर काम कर रहे हैं तो बैठकर करना है। 2-3 तो क्या छोटी छोटी ब्रेक्स ले लें, उसके अंदर क्या करें? एक तो ये है कि आप हर 20 मिनट्स बाद स्क्रीन से 1 मिनट का ऑफ लें। अच्छा, ठीक है। मतलब अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आप 20 मिनट्स बाद अपनी स्क्रीन 1 मिनट के लिए छोड़ दें। ठीक है। और आप चाहे रूम के अंदर वॉक कर लें, मतलब आप अपनी आइज़ को भी रेस्ट दें, अपने आप को फिज़िकली भी आप उस 1 मिनट में कोई छोटी सी एक्सरसाइज कर लें, फिर दोबारा बैठे। मतलब हर 20 मिनट बाद 1 मिनट की अगर आप ब्रेक लेते रहे तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, आप फिज़िकली भी बेहतर रहेंगे। अच्छा। दूसरा ये है कि एक आपको स्केड्यूल बनाना चाहिए एक्सरसाइज का। एक वीक में आपको एटलीस्ट 150 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो वो आप मतलब आप अगर एक दिन में 30 मिनट्स करें तो आप हफ्ते में 5 दिन भी करें एक्सरसाइज, तो वो आपके कंप्लीट होते हैं। तो हमें एक्सरसाइज का स्केड्यूल बनाना चाहिए। हमें एक अगर टाइम मिल सके लोगों को तो पावर नैप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतलब दिन को आप थोड़ा सा एक 20-25 मिनट या आधा घंटा एक ब्रेक लेके आप रेस्ट कर रहे हैं।
तो मतलब ऐसी वैसे सहूलियात ऑफिस में होनी चाहिए, कॉर्पोरेट ऑफिस में एटलीस्ट, ताकि जहाँ पे मुलाजमीन आराम कर सकें, थोड़ा रिलैक्स कर सकें। मतलब और गवर्नमेंट को इस हवाले से कम अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बाउंड करना चाहिए कि वो इन चीज़ों को अपने मुलाजमीन को फैसिलिटेट करें ताकि लोगों में इस तरह की बीमारियों का रिस्क कम हो। और जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि एक्टिविटीज़ में करना चाहिए और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए, डेली रूटीन का। तो किस तरह की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए? अगर हम 8 घंटे के बाद कर रहे हैं, हल्की फुल्की कर लेनी चाहिए या थोड़ी हैवी करनी चाहिए? है एक्चुअली जो मैंने बताया 30 to 40 मिनट से इवन ब्रिस्क वॉक दैट वुड बी सफिशिएंट। अगर आप ओवरवेट नहीं है तो 30 to 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग ये भी काफ़ी है अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो बाकी ये है कि सिंपल है जो एक्सरसाइजेज हैं, आपको आजकल तो एक्सरसाइज सीखना कोई इतना मुश्किल नहीं रहा। आपको इस सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब है, आपको इस हवाले से काफ़ी गाइडेंस मिल जाती है। तो इवन मतलब है कोई मुश्किल एक्सरसाइज से मुराद कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। आप सिंपल 30-40 मिनट्स जॉगिंग भी कर लें तो वो इनफ है। अगर आपके करीब कोई पार्क नहीं है, आप घर की छत पे कर सकते हैं, लॉन में कर सकते हैं, इवन आप कमरे में कर सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ट्रेडमिल वगैरह भी रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह आपने कहा भी पावर नैप का एक कॉन्सेप्ट जो है ना हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया है। इवन कि जो रात को हम लोग नींद लेते हैं वो भी पूरी 8 या घंटे की नहीं लेते। तो स्ट्रेस की वजह से भी ये हो रहा होता है कि हमें नींद नहीं आ रही होती, हमारे ऊपर काम का वर्कलोड इतना होता है कि हम वो पावर नैप या वो नींद अच्छी वाली ले नहीं रहे होते। तो उसकी वजह से भी फिर मसले बड़े होते हैं। जी, पावर नैप का तो मेरा ख्याल है अब शायद ही कोई लेता हूँ। ठीक है, तो वरना तो जो बंदा अब शायद सिर्फ बच्चे ही लेते हैं और कोई बड़ा नहीं लेता। बच्चे भी इवन नहीं लेते अब तो। ठीक है, तो बड़ों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी जॉब हो जो आपको दोपहर को रिलीव कर देती और आप जाके पावर नैप ले सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब है कि जो इवन आप बैंकिंग आवर्स भी देख लें 9 to 6 हैं। ठीक है, और वो भी 9 to 6 पब्लिक के लिए हैं, वो अपने मुलाजमीन को वो कब छोड़ते हैं वो तो बाद की बात है। तो ऐसी तो इसका बेस्ट हाल तो ये है कि ऑफिस के अंदर स्पेस होनी चाहिए। मतलब आप जो अच्छे इदारे हैं दुनिया में वो इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, अपने मुलाजमीन को रिलैक्स कर रहे हैं इस लिहाज से कि रिलैक्स कर रहे हैं। और दूसरा हमने देखा है कि बाहर के ममालिक की अगर बात की जाए, हम उनकी तरफ ही देखते हैं। कोई भी हम लोगों ने चीज़ अडेप्ट करनी हो तो वहाँ पर इतवार के साथ हफ्ते की छुट्टी होती है ताकि आपका वीकेंड अच्छा गुजर जाए और अगले जो 5 दिन हैं आप उनके लिए एनर्जाइज हो जाए। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हफ्ते की छुट्टी जो है वो ज़िया है शायद। तो आप इससे सही समझते हैं या गलत है ये बिल्कुल वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड होना चाहिए। सैटरडे संडे ऑफ होना चाहिए ताकि आप लोग 5 दिन काम करें और 2 दिन आप अपने आप को किसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें और अपने आप को रिफ्रेश कर सकें ताकि आप नेक्स्ट वीक के लिए अपने आप को रेडी कर सकें। बिल्कुल मैं इसके साथ एग्री करूँगा।